किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे तुम सफल नहीं बन सकते। सफल बनने के लिए पागलपन होना जरूरी होता है। इतिहास बनाने के लिए जरूरी है कि आप पागल बनो, वरना आप उन्हीं भीड़ में गुम हो जाओगे जो दुनिया में लोग हो रहे हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में हमेशा सोचते रहते कि मुझे सफलता मिल ही नहीं सकती, मुझे हमेशा फेलियर का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप इकलौते नहीं हो जिनको इन सब से गुजरना पड़ता है। दुनिया में बहुत लोग हुए जिनको इन सब से गुजरना पड़ा और जिन्होंने इतिहास को रचा, क्योंकि जब तक फेलियर लाइफ में नहीं आएंगे आप उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हो। आज हम पागलपन की 5 कहानियों के बारे में जानेंगे। एक कहानी उन लोगों के बारे में है जिन्होंने अपने पूरे जीवन में असफलताओं का सामना किया, असफलताओं का सामना करने के बाद सफल हुए और दुनिया को दिखा दिया कि हमारे लिए कुछ भी इस दुनिया में असंभव नहीं है। यदि एक बार हमने ठान लिया तो वो चीज़ हम हासिल कर सकते हैं। ये सब हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे चीज़ों को देखते हैं। यदि हमने ठान लिया तो हाँ है, यदि हमने मान लिया तो हार है। पहली कहानी, थॉमस एडिसन। सभी समय के महानतम आविष्कारकों में से एक के रूप में फेमस होने के बावजूद एडिसन को अपने पूरे जीवन में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। एडिसन को टेलीग्राफ में सुधार करने में विफलता मिली, एक आयरन ओर मिलिंग बिजनेस में पैसे खो दिए और एक प्रैक्टिकल लॉन्ग लास्टिंग लाइट बल्ब बनाने में असफलता का सामना किया। इन सब के बावजूद वो लगातार अपने पथ पे बने रहे और अंततः 10,000 टाइम्स ट्राई करने के बाद उनको सफलता मिली। एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने के साथ साथ कई अन्य आविष्कारों को विकसित किया और उन सबको बनाने में सफल रहे। एडिसन के इन्वेंशंस ने आधुनिक दुनिया को बदल दिया। ये एडिसन की पागलपन की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो पहले फेलियर का सामना करना सीखो। जो इंसान अपने पूरे जीवन में सिर्फ फेलियर्स का अनुभव किया हो, उसे कैसे कोई सफल होने से रोक सकता है। दूसरी कहानी, जेके रॉलिंग। आप सब जेके रॉलिंग के बारे में तो जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी जेके रॉलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने हैरी पॉटर किताब को लिखा। ये महिला एक ऐसी महिला थी जिन्होंने दुनिया के सबसे सफल लेखकों में से एक बनने से पहले अपने पूरे जीवन में कई बार रिजेक्शंस और फेलियर्स का सामना किया। दोस्तों, जेके रॉलिंग एक तलाकशुदा महिला थी जो सरकार के वेलफेयर प्रोग्राम पे जी रही थी। अपनी पहली किताब हैरी पॉटर लिखते समय उन्होंने अपनी छोटी बेटी का समर्थन करने के लिए पूरे जीवन संघर्ष किया। इनको कई पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया और इनको एक नौकरी की ऑफर दी कि आपकी बस की बात नहीं है, आप जॉब कर लीजिए क्योंकि आप बुक को लिखने के लिए पैदा नहीं हुए हो। इन सब चुनौतियों के बावजूद जेके रॉलिंग अपने पथ पे डटे रहे। वो हार नहीं माने क्योंकि उनको खुद पे भरोसा था कि एक दिन मैं भी इस दुनिया में इतिहास रचूंगी, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। जब जेके रॉलिंग ने अपनी पहली किताब हैरी पॉटर को लिखा तो दुनिया भर में इसकी श्रृंखला 500 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची गई। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, जिस महिला को बार बार रिजेक्शन मिला हो, बार बार फेलियर का सामना करना पड़ा हो, हर पब्लिशर ने इसको रिजेक्ट कर दिया ये कहकर कि तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम किताब नहीं लिख सकती, तुम जाओ नौकरी करो क्योंकि तुम्हारा जन्म नौकरी के लिए हुआ है। लेकिन जेके रॉलिंग को खुद पे भरोसा था कि मैं नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, बल्कि दुनिया में इतिहास रचने के लिए मेरा जन्म हुआ है। जेके रॉलिंग ऐसे विचार को रखते थे। यदि आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो खुद से प्रश्न कीजिए कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आप इस दुनिया में किस लिए आए हो, नौकरी करने के लिए या इतिहास बनाने के लिए। ये सब आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। तीसरी कहानी, माइकल जॉर्डन। आप सब माइकल जॉर्डन के बारे में तो जानते ही होंगे, अमेरिका के सबसे ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर। जी हाँ दोस्तों, तीसरी कहानी इस इंसान के बारे में है। माइकल जॉर्डन वाइडली सभी समय के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक के रूप में जाने जाते हैं। माइकल जॉर्डन, इन्हें कई बार अपने जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ा। इनके पूरे करियर को देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि इनको पूरे करियर में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इनको हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया ये कहकर कि तुम बास्केटबॉल खेलने के लिए नहीं बने हो, जाओ तुम पढ़ाई करो। लेकिन इन्होंने हार नहीं माना, बल्कि इन्होंने अपने दम पे उस लायक बन के दिखाया ताकि दुनिया आज इनको जान सके। माइकल जॉर्डन जब NBA ज्वाइन करते हैं तो NBA के पहले कुछ वर्षों के दौरान इन्हें प्ले ऑफ में सफलता नहीं मिलती है, जिसके कारण लोग इनकी आलोचना करते हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद ये अपनी हिम्मत नहीं खोते हैं, अपने पेशेंस को नहीं खोते हैं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं और इतिहास रचते हैं। दोस्तों, माइकल जॉर्डन कहते हैं कि फेलियर्स एंड रिजेक्शंस मेरे जीवन के सबसे बड़े टीचर रहे हैं
क्योंकि इनको मैंने हमेशा अपने जीवन में मोटिवेशन के रूप में इस्तेमाल किया है। दोस्तों, माइकल जॉर्डन अपने पूरे जीवन में 6 NBA चैंपियनशिप, 5 MVP अवार्ड्स और कई सारे अवार्ड्स जीते हैं। चौथी कहानी, ऑफ्रा विनफ्रे। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी महिला के बारे में बात कर रहा हूँ जो अमेरिका के सबसे सफल टॉक शो और मीडिया मोगुल्स के फेमस होस्ट रह चुकी है। दोस्तों, ऑफ्रा विनफ्रे दुनिया में फेमस बनने से पहले इनकी कहानी जान लो। गरीबी में पैदा हुई, लेकिन इनको अमीर बनना था, इनको दुनिया में नाम कमाना था। इसलिए इन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि इन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक दिन इस दुनिया में इतिहास रचूंगी, और इन्होंने ऐसा कर दिखाया। इनको अपने पूरे जीवन में कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक बच्चे के रूप में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से इनका शोषण किया गया। इनको टेलीविजन समाचार में पहली नौकरी से निकाल दिया गया और इनको कई वर्षों तक उद्योग में काम खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इन सब रिजेक्शन के बावजूद इन्होंने हार नहीं माना। वह खुद पे दृढ़ रही और अपना खुद का टॉक शो खोला, जो टेलीविजन इतिहास के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली टॉक शो में से एक बन गया। पांचवी कहानी, स्टीव जॉब्स। आप सब स्टीव जॉब्स के बारे में तो जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी स्टीव जॉब्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की। 1980 के दशक की बात है। स्टीव जॉब्स को अपने ही कंपनी से ये कहकर निकाल दिया जाता है कि आपने कंपनी के लिए कुछ नहीं किया, अब आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए स्टीव जॉब्स को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ता है और अपने ही कंपनी से निकलना पड़ता है। दोस्तों, स्टीव जॉब्स का विजन था कि मैं एप्पल कंपनी को एक एडवांस टेक्नोलॉजिकल कंपनी बनाऊंगा, जिसके लिए ये अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर से झगड़ा कर बैठते हैं। इनका मानना था कि मैं अपने विजन में कोई बदलाव नहीं करूंगा। स्टीव जॉब्स कहते थे कि मैं अपने मैनेजमेंट स्टाइल में कोई चेंजेस नहीं करूंगा। ये स्टीव जॉब्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका था जब उनको अपने ही कंपनी से निकाला गया, क्योंकि स्टीव जॉब्स का मानना था कि मैंने अपने जीवन में जो विजन को रखा है, जिस कंपनी को मैं बनाना चाहता हूँ, उस विजन में कोई बदलाव नहीं होगा। जिस इंसान ने अपने पूरे करियर, अपने पूरे लाइफ को एप्पल को एक सक्सेसफुल और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने में दे दिया, उसी को उसी के कंपनी से निकाल दिया। ये कैसा दुर्भाग्य था उनके लिए। जिन्होंने एप्पल को बनाया, जिन्होंने उस कंपनी की स्थापना की, उसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स उनको कंपनी से रिजाइन देने के लिए कहते हैं। एप्पल छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट कंप्यूटर की स्थापना की। एक ऐसी कंपनी थी जो एजुकेशन एंड बिजनेस बाजारों के लिए हाई एंड कंप्यूटर्स बनाती थी। हालांकि कंपनी प्रतिस्पर्धी कंप्यूटर बाजार में पैर जमाने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन इसके प्रोडक्ट अधिक सक्सेसफुल नहीं रहे। कंपनी में लाखों डॉलर का निवेश हो चुका था। इसके बावजूद स्टीव जॉब्स इस कंपनी को एक बेनिफिशियल बिजनेस में कन्वर्ट करने में असमर्थ रहे। स्टीव जॉब्स इन सब फेलियर का सामना करने के बावजूद हार नहीं माने और 1997 में एप्पल के CEO फिर से बने और इन्होंने कंपनी को फिर से उस मुकाम पे पहुंचाया जहां वो पहुंचाना चाहते थे। क्या एटीट्यूड है ना बंदे की। जो कभी हार नहीं मानते वही इतिहास रचते हैं, और स्टीव जॉब्स ने ऐसा कर दिखाया। जब जीवन में प्रॉब्लम्स आए, डिफिकल्टीज आए, फेलियर्स आए, रिजेक्शन मिले, तो हार मत मानो, बल्कि अपने पथ पे आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए तुम्हारा मंजिल वेट कर रहा है यार, तुम्हें वहाँ पहुँचने की ज़रूरत है।